सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर अंडरवर्ल्ड के साथ। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा जहाँ राजस्थान पुलिस ने कल के दिन, आज से 24 घंटे पहले, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से मिली है एक AK-56 असॉल्ट राइफल। बहुत बड़ी बात है। AK-47 हम सब ने सुनी, लेकिन हरियाणा के गैंगस्टर से AK-56 राइफल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये वही राइफल है, उसी किस्म की राइफल है जिस किस्म की 93 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में प्रसिद्ध एक्टर, कलाकार, हीरो संजय दत्त के पास से मिली थी और उसकी वजह से उसको 5.5 साल जेल की हवा खानी पड़ी थी। बहुत खतरनाक हथियार है और इस हरियाणा के गैंगस्टर के पास कैसे आया, कौन है ये गैंगस्टर और कैसे पकड़ा गया, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जिस सीन का हम बयान करने जा रहे हैं वो ऐसे लगता है किसी बॉलीवुड फिल्म का कोई क्राइम की फिल्म का सीन है। आप सुनिए जरा किस्सा, फिर आपको समझ आएगी कि ऐसे हथियार कहाँ से आते हैं और कैसे इन लोगों के हाथ में लगते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आज से तकरीबन 5.5 साल पहले, 5 सितंबर 2019 को राजस्थान के अलवर ज़िले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है भिवाड़ी पुलिस थाना। यहाँ पर तकरीबन 70 पुलिस वालों की पोस्टिंग है जो 2 शिफ्टों में काम करते थे। 30-35 दिन की ड्यूटी में, 30-35 रात की ड्यूटी में, जहाँ कुछ इससे मिला जुला आंकड़ा, लेकिन 70 के करीब पुलिस वाले तैनात थे उस पुलिस थाने में। उसी साल 5 सितंबर 2019 को राजस्थान पुलिस का ये भिवाड़ी पुलिस स्टेशन एक कुख्यात गैंगस्टर को अरेस्ट करती है, उसके 3 साथियों के साथ, जिसका नाम था विक्रम गुर्जर अलियास पपला गुर्जर। ये भी हरियाणा का रहने वाला था। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस आदमी की, इसके बारे में बहुत कुछ आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन अभी आज की इस गिरफ्तारी के साथ इस विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर का क्या लेना देना है वो सुनाते हैं। 5 सितंबर को अरेस्ट करके गुर्जर और उसके साथियों को भिवाड़ी थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन 6 सितंबर को सुबह 8:30 और 9 के बीच में, जब नाइट ड्यूटी वाले पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने की फिराक में होते हैं और दिन की ड्यूटी करने वाले सुबह पुलिस स्टेशन में हाजिर होते हैं, चार्ज लिया जाता है, चार्ज दिया जाता है। बाकी लोगों के पास हथियार कम होते हैं, लेकिन जो लॉकअप पे संतरी तैनात होते हैं, एक हेड कांस्टेबल और उसके साथ एक दूसरा कांस्टेबल, उनके पास अच्छे खासे हथियार होते हैं ताकि आरोपी भाग नहीं सकें और उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करे। तो लॉकअप इंचार्ज की ड्यूटी बहुत अहम होती है ऐसे पुलिस स्टेशन में जहाँ पे लॉकअप भी होता है। नॉर्मली छोटे थानों में लॉकअप नहीं होता, उसके नज़दीक का जो बड़ा लॉकअप होता है वहाँ पे 3-4 थानों के लोगों को लॉकअप में रखा जाता है। ये पुलिस का अपना अंदरूनी कार्रवाई का तरीका होता है। तो इस विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर को
वहाँ बंद रखा गया था। सुबह 8:30-9 के बीच में 3 गाड़ियाँ अचानक थाने पे पहुँचती हैं, बेवाड़ी थाने पे, जिसमें 12 से 15 के करीब दहशतगर्द कहो, क्रिमिनल कहो, हथियारों से लैस अचानक पहुँचते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं थाने के अंदर। पुलिस वालों ने भाग के इधर उधर छिप के अपनी जान बचाई। किसी ने उनको रोकने की हिम्मत नहीं की। जवाबी कार्रवाई में एक भी गोली नहीं चलती है और मिनटों के अंदर, 7-8 मिनट के अंदर ये बाहर से आए लोग गोलियों की बौछार करते हुए हथियारों के साए में उस लॉकअप के ताले उड़ा देते हैं और अपने साथियों को लेकर भाग जाते हैं। और भागते हुए अपने साथ उस पुलिस थाने की एक जीप भी ले जाते हैं, एक व्हीकल जो था वहाँ पे वो भी ले जाते हैं, क्योंकि शायद जो 3 व्हीकल वो लेके आए थे, गाड़ियाँ लेके आए थे, उनमें और लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, तो वो थाने की एक व्हीकल भी साथ में ले जाते हैं और अपने साथियों को लेके फरार हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा केस था। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, पुलिस थाना हो जहाँ पे 30-35 लोग शामिल हों, हाजिर हों, वहाँ पे हथियार हों, वहाँ पे मालखाना था जिसमें हथियार गृह था जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। और जब लोग भाग गए तो ये बात तब उड़ी थी कि ये जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, वो पुलिस के कुछ हथियार भी लेकर भाग गए हैं। लेकिन इस बात को उस समय छुपा लिया गया, जहाँ बताया नहीं गया। लेकिन पुलिस ने अपनी FIR में इस बात का जिक्र किया कि जो लोग हमलावर आए थे और अपने साथी को छुड़ाकर ले गए, उन्होंने AK-47 का इस्तेमाल किया। AK-47 भी का कोई कम मारू हथियार नहीं है, वो भी असॉल्ट राइफल है जो आमतौर पे दुनिया भर के जो टेररिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी आर्मी के फौजी जवान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनके पास भी ये हथियार बड़ी गिनती में इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, ये लोग चले गए और उसके बाद जो हफड़ा दफड़ी होती है, बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, वायरलेस खड़क जाती है, टेलीफोन बजने लगते हैं, तो इलाके के SP, SSP, DIG, IG ये सब लोग पहुंचते हैं जगह। बेवाड़ी पुलिस थाना जो अलवर ज़िले में पड़ता, उस समय के जो SP थे अमनदीप सिंह कपूर IPS, वो भी पहुंचते हैं और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान भी पहुंचते हैं, ऑफिसर भी पहुंचते हैं। इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कवायद शुरू होती है, लेकिन लंबे समय तक किसी का कोई पता नहीं चलता, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अचानक इसका मुंबई और महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आता। तकरीबन 2 साल के बाद पुलिस को एक पुख्ता लीड मिलती है कि वो शख्स जिसको लॉकअप से छुड़ा के ले गए थे, वो शख्स महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में छिपा हुआ है। कुछ लोगों ने उसको वहाँ पे पनाह दी हुई। और दोस्तों, पूरी राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की ATS और दूसरी फोर्सेस के साथ मिल के बहुत कामयाबी से, एहतियात से, प्रिकॉशन लेते हुए, क्योंकि उनको डर था कि इनके पास अहम हथियार हो सकते हैं, बड़े हथियार हो सकते हैं, पुलिस वालों की जान को खतरा हो सकता है, तो बड़े तरीके से उस घर को घेर के इनको पकड़ा जाता। न जहाँ भी शायद पुलिस नाके पे पकड़ा था, कहीं नाकाबंदी में कोई
ये बात हमने आपको शायद कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, जिसमें हमने कोल्हापुर में बाहर के छिपे हुए लोगों की, क्रिमिनल्स की, गैंगस्टर्स की बात की थी। हमारे सहयोगी संतोष ने बहुत अच्छा एपिसोड, संदेश ने बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था, आपने उसको पसंद भी किया था। उसमें भी हमने इस विक्रम गुर्जर का जिक्र किया था। अगर आपको याद हो तो इस आदमी को पकड़ लिया जाता है इसके साथियों के साथ, और राजस्थान पुलिस उसको साथ में ले जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज, हैरत अंगेज अपराध था। जैसे मैंने कहा, फिल्मी कहानियों की तरह। दोस्तों, आपको याद होगा इसी किस्म का एक किस्सा 1987 में मुंबई में भी हुआ था। जैकब सर्कल, अग्रीपाड़ा के पास, आर्थर रोड जेल भी नज़दीक है, महालक्ष्मी स्टेशन भी पास में है। वहाँ पे एक लॉकअप है, इसे जहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन के लोगों को लॉकअप में रखा जाता था, जिनमें अग्रीपाड़ा भी एक आता। उस लॉकअप में बंद था बीआरए गैंग का बहुत अहम सरगना बाबू रेशम। उसका किस्सा आपको सबको मालूम है, बहुत सारे एपिसोड हमने उस पर बनाए। लॉकअप में सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में हमला किया जाता है कंजारी गैंग की तरफ से, और उसको सूतली बम इस्तेमाल किए जाते हैं, हथियार इस्तेमाल होते हैं। वो भी 2 टैक्सियां लेके बॉम्बे सेंट्रल से आए थे। तो ये 8-10 बदमाश आके लॉकअप पे हमला करके और उसके ताले तोड़ के अंदर जाके बाबू रेशम को मार देते हैं। वो किस्सा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा झटका था वो बीआरए गैंग को। और उसके बाद 88 में रमा नायक का मर्डर हो जाता है, और बाद में अरुण गवली उस गैंग का सरगना बन जाता है। वो कहानी आपको सबको मालूम है। उसी किस्म का ये सनसनीखेज किस्सा था जो राजस्थान के अलवर के नज़दीक भिवाड़ी थाने में हुआ। अब पुलिस ने जब विक्रम और पपला गुर्जर को पकड़ा, उसके साथ 3-4 लोग पकड़े गए। करते करते आने वाले 2-1 साल में और 15-16 लोग पकड़े गए, 20 के करीब लोग पकड़े गए। अगले साल में और 10-1 लोग पकड़े। 31 लोग पिछले हफ्ते तक इस हादसे को अंजाम देने वाले पकड़े गए थे और राजस्थान की जेलों में बंद हैं। जब कुछ का जिनका रोल कम था उनकी जमानत भी हो गई। लेकिन पुलिस के लिए जो अहम बात थी, जो छुपा के रखी गई थी या पुलिस बताना नहीं चाहती थी, वो थी कि एक खतरनाक हथियार अभी रिकवर करना बाकी है। और उनको शक था कि जो अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया, जिस आदमी ने हमला किया था, वो 14-15 लोग लेके 3 गाड़ियां लेके, उसका नाम था, और उस शख्स जिसका नाम था राजवीर गुर्जर। ये भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला। और ये पप्पल का पुराना साथी। इनका एक और उस्ताद था जिसका नाम था शक्ति सिंह गुर्जर। वो पहलवान था, अखाड़ा चलाता था, रेसलर था। और ये उसका साथी विक्रम भी रेसलर था। वो आपको कहानी आने वाले दिनों में सुनाएंगे। खैर, तो जिस शख्स ने इस पुलिस स्टेशन पे हमला किया था अपने साथियों के साथ, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। एक एक करके वो साथी पकड़े गए, लेकिन ये राजवीर गुर्जर पुलिस के हाथ से भागता रहा। देखिए, इस आदमी ने 5.5 साल बचने के लिए अपना हुलिया बदला, अपना नाम बदला, अपने ठिकाने बदलता रहा। कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब, कभी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्रा,
इन राज्यों में घूमता रहा अपने हथियार के साथ, और कभी किसी भी राज्य की पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन पुलिस की बहुत बड़ी सरदर्दी थी। जब 31 लोग पकड़े गए थे तो एक आदमी बाकी था उस केस में, जिसको ढूंढने लगी थी राजस्थान पुलिस। उनकी एक स्पेशल टीम जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के नीचे काम कर रही थी, जिसके मुखिया आजकल हैं दिनेश MN IPS, एडिशनल DGP रैंक के ऑफिसर। महाराष्ट्र के साथ जैसे हमारे पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पुराने क्राइम को टैकल करने वाले बड़े ऑफिसर्स के नाम हैं, जिनमें राकेश मारिया, जिनमें ये खान और बहुत से लोगों का नाम लिया जाता है आपसे, उसी तरह का ये दिनेश MN बहुत नामी ग्रामी सिंघम किस्म के ऑफिसर हैं राजस्थान। इन्हों की जो पक्की टीम बनाई हुई थी इसको राजवीर को ढूंढने के लिए, वो अपने काम पे लगी हुई थी। पकड़ना मुश्किल था क्योंकि राजवीर ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया। जिसको मिलना था खुद जाके मिलता था, और मिलने के बाद कहीं और चला जाता था। कहाँ जाता है कहाँ नहीं आता। अपने घर वालों को मिलना बंद कर दिया, अपने गांव जाना बंद कर दिया, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया, यारों दोस्तों से नाता तोड़ लिया, जिनके बारे में पुलिस को नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी। तो 5.5 साल तक ये अपनी बंदूक कंधों पे उठा के घूमता रहा, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते। काम करती रही पुलिस अपना। उनको पता था कि एक ना एक दिन ये अपने गांव, अपने घर जरूर आएगा। बहुत तरीके से उन्होंने निगाह रखी, अपने खबरी बना के रखे, लोगों को पैसा भी दिया, प्रलोभन दिया, लालच दिया, सब दिया, और इसके घर के ऊपर निगाह रखी। और कल 21 मई को ये आदमी अपने घर पहुंच ही जाता है। उसको लगा बहुत लंबा समय हो गया, शायद पुलिस वाले अब उसके घर तक नहीं आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हो। जैसे ही ये घर पहुंचा, उसकी खबर राजस्थान पुलिस को लगती है, और वो रातों रात वो जहाँ भी थे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम महेंद्रगढ़ जिला नारनौल वहाँ पहुँच जाते हैं, हरियाणा। और इसके पहले कि ये आदमी वो हरकत करता है, इसको दबोच लिया जाता है। राजवीर गुर्जर राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, और उसके तलाशी के समय उनको वो AK-56 राइफल मिल जाती है, 2 मैगजीन मिलते हैं, और साथ में 7 जिंदा कारतूस लूज जो जेब में डाले हुए थे वो भी मिल जाते। और दोस्तों देखिए आप, 5.5 साल तक राजस्थान पुलिस ने इसका पीछा किया, और आखिर कल अब से 24 घंटे पहले इसको अरेस्ट भी कर लिया, और उसको राजस्थान ले गए। और आज उसका वहाँ पे पहुँच गई, रिमांड लिया इन्होंने महेंद्रगढ़ कोर्ट से, ट्रांजिट रिमांड। कल उसको राजस्थान की अलवर की अदालत में पेश किया जाएगा, और उसका आगे का रिमांड लिया जाएगा। अब जिस आदमी को इसने छुड़ाने के लिए इतना बड़ा कांड रचा, वो 2021 में पकड़ा गया। 4 साल के बाद ये खुद पकड़ा गया, और अब ये सब भाई लोग फिर जेल में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अंडरवर्ल्ड के ये हाथ से ख़त्म होने का या बंद होने का नाम नहीं लेते। गैंगस्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपने मंसूबों में कामयाब होते रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, लेकिन क्राइम कभी रोकता नहीं है। अपना भेष बदलता है, काम करने का तरीका बदलता है, और इनका रोटी पानी चलता रहता। पुलिस इस बात को लेकर परेशान है
कि 5.5 साल इस आदमी का खर्चा कौन उठाता रहा, या ये अपनी बंदूक दिखा के लोगों से पैसे ऐंठता रहा। कहाँ से पैसा आता था? बिना काम धंधे के 5.5 साल सरवाइव करना बहुत बड़ी बात होती है। अब 2-4 दिन में इसके इंटरोगेशन के बाद बहुत से खुलासे होंगे, बहुत सारी अरेस्ट और भी होंगी। 4 लोगों को छुड़ाने के लिए 32 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। अब इसके पकड़े के जाने के बाद कितने और पकड़े जाएंगे, वो अपने आप में एक और चैप्टर होगा, उसकी बात आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन आज ये कहानी यहीं ख़त्म करेंगे। इसमें बहुत सारे खुलासे और होने वाले हैं, तब तक इंतज़ार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।